नमस्कार दोस्तों, और आज आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है एसएससी वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। यानी कि दोस्तों एसएससी की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर वेरियस ग्रुप बी और सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। कहने का तात्पर्य यह है कि भाई 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास वालों के लिए ढेर सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। ऑल इंडिया से मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। तो आगे इस वीडियो में इस नई भर्ती के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप पोस्ट वाइज आपको समझा के जाऊंगा। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से विभाग के अंदर किस किस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली है, ये सारी जानकारी आपको दूंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज मेट क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को डिस्कस करेंगे, सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर कितनी सैलरी मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन को डिस्कस करेंगे। अगर आप इस भर्ती को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है तो भाई वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखेगा। तो चलिए भाई वीडियो शुरू करते हैं, बट उससे पहले आपको एक छोटी मगर भोकाल इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। दोस्तों आने वाली 6 जून को यानी कि फ्राइडे को शाम 5 बजे आप सभी के लिए एक बहुत ही भोकाल सरप्राइज इस चैनल के ऊपर लेकर आ रहा हूं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सरप्राइज स्पेशल आपके लिए ही है। एक ही वीडियो में 2 सरप्राइज की अनाउंसमेंट होने वाली है, तो 6 जून शाम 5 बजे वाली वीडियो का वेट जरूर करिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते अपनी वैकेंसी की तरफ। जैसे कि आपको शुरुआत में बताया, ये वैकेंसी निकल के आ रही है एसएससी वेरियस सिलेक्शन पोस्ट 2024 की तरफ से। ऑल इंडिया की भर्ती है, वेरियस ग्रुप बी और सी की क्लरिकल नॉन क्लरिकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सभी पोस्ट को कंबाइन करके 2423 वैकेंसी निकली है। टोटल वैकेंसी 2423 निकली है इस बार। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। एसटी एससी पीएच फीमेल्स के यहाँ पर फॉर्म बिल्कुल फ्री है। इसका फुल डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं, आप ये देख सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट हुए हैं वो कल से यानी कि 2 जून से है। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 23 जून 2025 है। इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा एग्जैक्टली 24 जुलाई से स्टार्ट होगा और 4 अगस्त 2025 तक वेरियस शिफ्ट में इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो भाई डेट और टाइम नोट कर लीजिए अपने एग्जाम की, समझ गए। अब देखिए दोस्तों कौन कौन से सेंट्रल विभागों के अंदर, सेंट्रल डिपार्टमेंट्स के अंदर वैकेंसी निकली है। यहां पर आपका सेंट्रल सिल्क बोर्ड है, सेंट्रल वाटर कमीशन है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे विभाग है, सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी, लेबर ब्यूरो है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल म्यूजियम इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूशन। ये कुछ हमारे विभाग है जिनकी अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर भर्ती निकली है। अब आप कहोगे कि भैया पोस्ट कौन कौन सी है, आपने शुरुआत में बता तो दिया कि भाई 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास वालों के लिए पोस्ट है। तो भाई पोस्ट कुछ इस प्रकार है, जैसे कि ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट है, पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की ढेर सारी पोस्ट है, हर एक रीजन में पोस्ट है, अपर डिवीजन क्लर्क की भी पोस्ट है, असिस्टेंट की भी पोस्ट है। इन सभी पोस्ट के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी नोटिफिकेशन के लास्ट में दे रखी है कि भाई कौन से विभाग के अंदर कौन सी पोस्ट के ऊपर किस कैटेगरी से टोटल कितनी वैकेंसीज निकली हुई है। ठीक है, स्टोर क्लर्क की पोस्ट है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, कैंटीन क्लर्क या फिर कैंटीन अटेंडेंट, लाइब्रेरी क्लर्क, स्टोर कीपर, लेबोरेटरी अटेंडेंट, गैलरी अटेंडेंट, सर्वेयर की सबसे ज्यादा वैकेंसी है इस बार। फायरमैन, सब डिविजनल ऑफिसर, स्टॉकमैन, ड्राइवर, फोरमैन, फील्डमैन, साथ ही फील्ड अटेंडेंट, स्टेनोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, अकाउंटेंट, साथ ही एक यूडीसी की भी पोस्ट है, अपर डिवीजन क्लर्क की इस बार सबसे ज्यादा वैकेंसी है। ठीक है, जूनियर कंप्यूटर, बोटनिकल असिस्टेंट, फील्ड अटेंडेंट, स्टाफ ड्राइवर, वर्क अटेंडेंट, वर्कशॉप अटेंडेंट की पोस्ट है। मेरी फेवरेट जो पोस्ट है भाई वो यूडीसी की पोस्ट है, लेवल 4 की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है, और यूडीसी की भी सबसे ज्यादा वैकेंसी इस बार निकल के आई है। ठीक है दोस्तों, 12वीं पास वालों के लिए भी ढेर सारी पोस्ट है, समझ गए। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, डेट्स वगैरह मैंने आपको बता दी है। देखिए जो आपकी एज लिमिट है वो पोस्ट वाइज वेरी करती है। जो 12वीं और ग्रेजुएट लेवल की जितनी भी पोस्ट है ना, 12वीं और ग्रेजुएट लेवल की
12वीं वालों के लिए 18 से 27 साल एज लिमिट है। ग्रेजुएट वाली पोस्ट के ऊपर मोस्टली 18 से 30 साल एज लिमिट है। 10th लेवल की जितनी भी पोस्ट है 18 से 25 साल मोस्टली एज लिमिट यहां पर रखी गई है। कुछ ग्रेजुएट या फिर उससे ऊपर की क्वालिफिकेशन वाली पोस्ट में 20 से 30 साल एज लिमिट है। कुछ पोस्ट पर मैक्सिमम 32 साल भी एज लिमिट है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी एज ऑन 1 अगस्त 2025 तक होने वाली है। क्लियर है। साथ ही दोस्तों ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन है। एसटी एससी वालों को 5 साल का, ओबीसी वालों को 3 साल का। 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास वाले तो एलिजिबल है। अगर आपके पास कोई एडिशनल सर्टिफिकेट है, आपके पास आईटीआई का कोई सर्टिफिकेट है, आपने 3 ईयर की कोई इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रखा है, या फिर आपने बैचलर इंजीनियरिंग कर रखी है, या फिर आपके पास कोई एक्स्ट्रा एडिशनल एक्सपीरियंस है, तो भी आपके लिए काफी सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसी है। बहुत सारी ऐसी पोस्ट है जिनके लिए बिल्कुल फ्रेशर्स कैंडिडेट्स एलिजिबल है। कुछ पोस्ट ऐसी भी है जिनके लिए यहां पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में एग्जाम होगा आपका और एक आपका स्किल टेस्ट होगा। जिन पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट एप्लीकेबल है, जिन पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट मांगा गया है, जैसे कि मान के चलिए यूडीसी की पोस्ट है, इसकी सेकंड स्टेज में टाइपिंग टेस्ट होगा, तो भाई इसका स्किल टेस्ट होगा। एमटीएस जैसी पोस्ट की सेकंड स्टेज में कुछ भी नहीं है, तो केवल एग्जाम के बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है। तो भाई एग्जाम के बारे में बात करते कि एग्जाम आपका किस तरीके का होगा। जितनी भी पोस्ट के लिए चाहो आप उतनी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको फॉर्म अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। यहां पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस दे के काम नहीं चलेगा। समझ गए। ये इसका एग्जाम पैटर्न है। 4 सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिए जाएंगे। दूसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिक अरिथमेटिक स्किल से क्वेश्चन होंगे 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज का बेसिक नॉलेज से आएंगे 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे पेपर में 200 नंबर के अंदर। 1 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है। 0.50 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। अब एक बात यहां पर ध्यान देने वाली है, मान के चलिए आपने ग्रेजुएशन पास कर रखे है और आपकी एज भी 21, 22, 23, 24 साल के आसपास है, और आप 10वीं पास वाली काफी सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, 12वीं पास वाली पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो, और आप ग्रेजुएट पास वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। तो आपने 2-3 10वीं पास वाली पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया, 2-3 ग्रेजुएट लेवल के लिए अप्लाई कर दिया, और 2-3 आपने 12th लेवल के लिए अप्लाई कर दिया। तो यहां पर आपको 3 टाइप के पेपर से होकर गुजरना पड़ेगा। ठीक है। देखिए एग्जाम पैटर्न सिलेबस आपका सब कुछ सेम है तीनों कैटेगरी का, चाहे 10वीं लेवल की पोस्ट हो, 12th लेवल की पोस्ट हो, या फिर आपकी ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट हो। क्लियर है। बस एग्जाम के लेवल में डिफरेंस रहेगा। 10वीं लेवल का एग्जाम थोड़ा सा इजी लेवल का होगा, 12th लेवल का मॉडरेट लेवल का होगा, और थोड़ा सा ग्रेजुएट लेवल का मॉडरेट टू टफ लेवल का एग्जाम होता है। ठीक है। अगर आपने केवल 10वीं पास वाली 3 से 4 पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो आपका केवल एक ही एग्जाम हो जाएगा। ठीक है। अगर आपने कुछ 12वीं पास वाली पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, 10वीं पास वाली पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया, फिर भी आपका एक ही एग्जाम होगा। ठीक है। यहां पर कैटेगरी वाइज 3 कैटेगरी में वैकेंसीज को डिवाइड किया गया, पोस्ट को डिवाइड किया गया। एक 10वीं लेवल की पोस्ट है बहुत सारी, एक 12वीं लेवल की पोस्ट है, ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है। अगर आप 10वीं लेवल की कुछ पोस्ट के लिए फॉर्म कर देते हो अप्लाई, और 12वीं वालों के लिए भी कर देते हो, तो आपके 2 एग्जाम होंगे। एक तो आपका होगा 10वीं 10th लेवल का एग्जाम, एक होगा 12th लेवल का एग्जाम। ठीक है। फिर चाहे आपने कितनी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया हो, एग्जाम आपका एक ही होगा उन सभी लेवल की पोस्ट के लिए। समझ गए। जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपके फाइनल मेरिट के बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन केवल और केवल एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। सिलेबस पकड़ लीजिए इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आप पूरे सिलेबस को अच्छे से देख सकते समझ सकते हैं कि भाई इस एग्जाम के लिए किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को एक बार खंगाल लीजिए। और बात रही कि एग्जैक्टली सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सी है, तो इसके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो लेकर आने का मेरा अभी प्लान बन गया है। तो आज ही नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास वालों के लिए सबसे बेस्ट पोस्ट के बारे में बताऊंगा, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी सबसे ज्यादा हो, क्वालिफिकेशन भी कोई खास ज्यादा ना मांगा गया हो, कोई एक्सपीरियंस वगैरह ना मांगा गया हो। समझ गए। तो अगली वीडियो का वेट जरूर करिएगा। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जिन पोस्ट के लिए सेकंड स्टेज में कोई स्किल टेस्ट वगैरह है, उनका तो स्किल टेस्ट होगा।
स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट कुछ भी हो उसके लिए कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा, वो केवल क्वालिफाइंग नेचर होगा। फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो केवल और केवल एग्जाम के 200 नंबर के मार्क्स के बेसिस पर होगा। 200 नंबर का आपका पेपर था, 200 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट बन जाएगी जिसके बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? क्या हो जाएगा? फाइनल सिलेक्शन। तो फाइनल सिलेक्शन केवल और केवल एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर ही टिका हुआ है। ये सैलरी स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए निकाल दी है। ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट है, ठीक है। जो सबसे छोटी पोस्ट है ग्रुप सी की, जिसको लेवल 1 की पोस्ट कहा जाता है, जैसे कि आपकी एमटीएस की पोस्ट हो गई, इनके ऊपर भी इनिशियल इन हैंड सैलरी आपको लगभग 32,000 रुपए महीना के आसपास देखने को मिल जाएगी। शुरुआती सैलरी है, पर मंथ सैलरी है। क्लियर है? कितनी? 32,000 रुपए महीना। दूसरे नंबर पर जो हमारी 12th लेवल की पोस्ट है, जो कि लेवल 2 की पोस्ट होती है, 1900 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट होती है। कुछ पोस्ट के ऊपर 36,000 शुरुआती सैलरी रहेगी, कुछ पोस्ट के ऊपर 40,000 शुरुआती सैलरी रहेगी, ठीक है। कुछ आपकी 12वीं लेवल की ऐसी पोस्ट होती है जो कि 2400 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट होती है, ठीक है, जो कि लेवल 4 की भी पोस्ट होती है। तो उनके ऊपर आपको 44,000 48,000 तक सैलरी मिल जाएगी, जैसे कि स्टेनोग्राफर की पोस्ट होती है। बात रही ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट होती है, उनके लिए बेसिकली 2400 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट होती है। लेवल 4 की जितनी भी पोस्ट है उनके लिए शुरुआती सैलरी आपकी 52,000 रहेगी। ग्रेजुएट पास की छोटी से छोटी पोस्ट के ऊपर 52,000 शुरुआती सैलरी रहेगी, जैसे कि यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क जैसी पोस्ट हो गई। बाकी जो हायर लेवल की पोस्ट है उनके ऊपर आपको 60,000 रुपए प्लस तक सैलरी देखने को मिल जाएगी ग्रेजुएट लेवल की। क्योंकि दोस्तों इस वैकेंसी के अंदर 1800 रुपए ग्रेड पे से लेकर 4600 रुपए ग्रेड पे तक की पोस्ट है। ठीक, क्लियर है? तो भाई ये आपका पूरा सैलरी स्ट्रक्चर रहने वाला है। बाकी जो प्रोफाइल पोस्ट के अकॉर्डिंग मिलेगी, यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क के अगर पोस्ट है तो भाई ये आपकी क्लरिकल पोस्ट होती है। हर एक टाइप की पोस्ट है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल पोस्ट है, ठीक है। जॉब लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, नोटिफिकेशन में चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है। जिस डिपार्टमेंट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो वो डिपार्टमेंट जहां पर भी पड़ता है उसकी लोकेशन दे रखी है नोटिफिकेशन में, ये देखिए स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। ये भाई ये विभाग कहां पर है, तो वो आपकी जॉब लोकेशन रहेगी जिस रीजन में वो विभाग पड़ता है। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी स्टेट वाइज रीजन वाइज निकला है, जैसे कि नॉर्दर्न रीजन, सेंट्रल रीजन, वेस्टर्न रीजन, इस तरीके से वैकेंसी निकली हुई है। जिस रीजन में वो विभाग पड़ता है उसी रीजन में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है इस नई भर्ती के बारे में। तो गाइस ऑनलाइन फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुकी है 2 जून से ही, और फॉर्म भरने के लिए बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं दिया गया। ये आप देख सकते हैं फॉर्म की डेट्स ये रही आपके सामने। एग्जाम के ऊपर नजर डाल लीजिए कि एग्जाम आपका कब कंडक्ट कराया जा रहा है। 1 मिनट, ये देखिए 24 जुलाई को एग्जाम शुरू होगा, 4 अगस्त तक आपका एग्जाम चलेगा मल्टीपल शिफ्ट में। 2 जून से फॉर्म स्टार्ट हो गए, 23 जून तक चलने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो बेस्ट पोस्ट के ऊपर आएगी, साथ ही एग्जाम की तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक्स भी आपके लिए लेकर आऊंगा, स्ट्रेटजी वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊंगा, और एक आधी जो बढ़िया पोस्ट है ना उनके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा ताकि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो सके। क्लियर है? तो चलिए गाइस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।